Hello student, good morning. In standard 9 lesson number 4 in SST, national movements in India. Lesson number 4 national movements in India. उसमें हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़े थे, याद है ना सबको? The active revolutionary who took part in the revolutionary activities in the foreign countries. Okay, now today we will learn Morley Minto reforms 1909. The English adopted the policy of divide and rule to create enmity between Hindus and Muslims in 1906. देखो 1906 में इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मतलब भागला करो और शासन करो की नीति के मुताबिक उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में जो ब्रदरहुड था उसको तोड़ने के लिए दोनों के बीच में दुश्मनावट करवाई. अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, मुस्लिम डेलीगेशन मेट वाइसरॉय मिंटो. मॉर्ले वॉज द इंडियन वजीर एट दैट टाइम 1909. दिस रिफॉर्म्स आर नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. देखो आगा खान की लीडरशिप, द मुस्लिम लीडर थे वो, उसकी लीडरशिप में मुस्लिम प्रतिनिधि किसको? वाइसरॉय मिंटो को मिले. एंड मॉर्ले वॉज द इंडियन वजीर. मॉर्ले तब इंडियन वजीर था, बराबर, कमान एट दैट टाइम 1909. एंड इसी वजह से ये रिफॉर्म्स को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स नाम दिया गया. अराइवल ऑफ गांधी जी टू इंडिया 1915. देखो गांधी जी का आगमन कब हुआ भारत में? 1915. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया मतलब कि गांधी जी भारत के ही थे, मतलब रिटर्न टू इंडिया 1915 आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट रेसिज्म इन द साउथ अफ्रीका विद द सत्याग्रह. सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो पढ़ाई करने गए थे तब जो जातिवाद, काले गोरे का रंग भेद की नीति के सामने सत्याग्रह करके उसमें सक्सेसफुल होके आए. एंड हिज पॉलिटिकल मेंटर गुरु वॉज गोपाल कृष्ण गोखले एंड स्पिरिचुअल मेंटर वॉज श्रीमद राजचंद्र फ्रॉम होम ही गॉट इंस्पिरेशन. उनके राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले. और उसके आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र. और उनके पास से उनको प्रोत्साहन जो इंस्पिरेशन मिला था. गांधी जी ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड ऑब्जर्व्ड द लाइफ ऑफ इंडियंस. देखो गांधी जी पूरे इंडिया में घूमे और इंडियंस की लाइफ को, जीवन ऑब्जर्व किया. ही कंसिडरेड एक्सप्लॉयटेशंस एज द रूट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड मेड प्लान्स टू अबॉलिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ओके, he considered exploitation as the root of poverty in India and made plans to abolish British rule in India. बराबर, ब्रिटिश शासन, प्लान आयोजन, योजना. रॉलेट एक्ट 1919. बराबर. The British government formed the Rowlatt Act under the chairmanship of Rowlatt, the मिनिस्टर ऑफ लॉ. देखो रॉलेट द कायदा मंत्री 1919 में. दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड विद द पर्पज ऑफ सप्रेसिंग रिवॉल्यूशनरीज एंड द नेशनलिस्ट. देखो जो क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादी को दबाने का, दमन करने का हेतु से ये कायदा बनाया था. दिस एक्ट केम टू बी नोन एज द ब्लैक एक्ट because it was meant to suppress individual freedom and the freedom of speech. इसी वजह से उसको नाम दिया गया ब्लैक एक्ट, काला कायदा. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी सस्पिशियस पर्सन कुड बी अरेस्टेड एंड जेल. कोई भी शंकाशील को पकड़ के सीधे जेल में डाल देते थे विदाउट कंडक्टिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम. कोई भी पूछपरछ, कुछ नहीं, सीधे जेल में. That's why गांधी जी कॉल इट ब्लैक एक्ट. इसी वजह से गांधी जी ने उसको कालो कायदो, ब्लैक एक्ट नाम दिया गया.
And Motilal Nehru considered it as snatching away of arguments, appeal and advocacy. दलील, अपील और वकीलात हमारे पास से छीन लिया गया है, ऐसा मानते थे वो. The British government gained immense power under this act to suppress any kind of opposition, so leaders and the people at large suppressed their opposition. Meetings, rallies, shows and strikes were organized against it. Gandhiji was arrested in Delhi when Dr. Satyapal and Kichlu were arrested in Punjab. The agitation became severe, मतलब जो आंदोलन बहुत ही उग्र बना, तीव्र. The government vehemently tried to suppress all oppositions. और गवर्नमेंट बहुत ही जुनून से ये अपोजिशन को दबाने का कोशिश कर रही थी. जलियांवाला बाग मैसर 13 मार्च 1919 की मार्च 13 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ. When popular leaders like Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Amritsar, Punjab in public gathering was organized in the Jallianwala Bagh. In Amritsar on the day of Baisakhi to oppose the arrest, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट किया था. उसके विरोध में अमृतसर पंजाब पब्लिक गैदरिंग और जलियांवाला बाग में सब इकट्ठे हुए थे पब्लिक. सो जनरल ओडोनिल डायर रीच्ड देयर विथ हिज ट्रूप्स and without any warning opened fire on the innocent people from the machine gun. देखो जनरल डायर ने कोई भी अपनी सेना के साथ जाके कोई भी वार्निंग दिए बगैर अचानक उन लोगों के ऊपर मशीन गन से ओपन फायर कर दिया और बहुत सारे निर्दोष लोग उन्हीं इनोसेंट पीपल के ऊपर. तो देयर वेर हाई वॉल्स ऑन 4 साइड, चारों तरफ, बाकी चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार थी. In the middle was an unused well and the only way out being narrow. A number of people lost their lives in the firing. According to the government reports, 379 people died and 1200 injured. As per the committee appointed by the Congress. देखो इतने सारे लोग इंजर्ड हो गए थे, इतने लोग मर गए थे. बीच में सिर्फ एक हवाऊ कुआं था, चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार और बाहर निकलने का रास्ता एकदम छोटा सा, एक साथ सब पब्लिक निकल नहीं सकते. और ओपनली फायर करके मतलब ये तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग को डेटा दिया जाता है. 379 पीपल डाइड एंड 1200 इंजर्ड हो गए थे. ओके तो as per the committee appointed by the Congress, 1000 people had died in the firing, and the Hunter Commission investigating the case of the behalf of the British government defeated General Dyer, and the commission forgave Dyer considering it as an innocent mistake that happened unknowingly. देखो क्या बोला, अजानता में, अननोनली, ए इनोसेंट भूल हो गई. On the other hand, when Dyer returned to England and he was honored with the sword and 2000 pounds, देखो उसको तो सम्मान दिया गया. And Indians got a terrible shock because of this, और इसी वजह से इंडियंस बहुत ही भयानक शौक में आ गए कि इसने इतना बड़ा गुनाह किया और उसको सम्मान दिया गया. After this inhuman act, Gandhiji's faith towards the British was completely lost. गांधी जी का जो विश्वास उन लोग के ऊपर से, उन लोग के प्रति एकदम खत्म हो गया. This event played an important role in the uniting the whole nation, and this tragedy became the ground for the future non-corporation movement.
उसमें खिलाफत मूवमेंट। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की जॉइन द जर्मन साइड, देखो, एंड सो व्हेन इंग्लैंड वॉन द ट्रीटी दैट वाज मेड हैड मैनी फर्म एंड अनजस्ट terms and the conditions for the losing side. The Sultan of Turkey at that time was a Khalifa head of Muslim, मतलब Khalifa जो head of Muslim. The movement in India to oppose the strict terms imposed on Turkey and the Sultan came to be known as the Khilafat movement. बराबर, जो एकदम कड़क टर्म्स इम्पोज किया टर्की। एंड अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली वेर द चीफ लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। ये दोनों चीफ लीडर्स, ये दोनों भाई। गांधी जी रिक्वेस्टेड द कांग्रेस टू सप्रेस द मूवमेंट कीपिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन माइंड एंड द मूवमेंट बिकम्स एवर विद द कांग्रेस सपोर्ट। बराबर। Non-cooperation movement 1920-22. The Nagpur Conference gave the approval to the non-cooperation movement December 1920. Now, the Congress made a strong demand for the independence of India, Swaraj, instead of self-government, Swashasan, under the rule of the British Empire. Congress ने क्या डिमांड की? नागपुर कॉन्फ्रेंस gave the improved the approval to the non-cooperation movement December 1920 and कांग्रेस ने मेड द स्ट्रॉन्ग डिमांड, तो ये भारत की आज़ादी के लिए, बराबर, स्वशासन में से बराबर ब्रिटिश लोगों का शासन में से इंडियंस को इंडिपेंडेंस करना। कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट मतलब रचनात्मक पासा क्या थे? इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट of the movement was Hindu-Muslim unity to be strengthened, insistence on using Swadeshi articles. देखो, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या था? द मूवमेंट वॉज हिंदू-मुस्लिम यूनिटी, बहुत ही दृढ़ थी। हिंदू और मुस्लिम एक साथ बहुत ही मक्कमता से एक भाई भातृत्व भावना दिखाते, ब्रदरहुड दिखा के एक साथ मिलके आज़ादी की लड़त में जुड़े थे। इंसिस्टेंस ऑन यूजिंग स्वदेशी आर्टिकल, बराबर। रिवाइवल ऑफ द स्पिनिंग व्हील्स इन द एवरी हाउस, बराबर, स्पिनिंग व्हील सभी घर में। कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ फॉर तिलक स्वराज्य फंड, 1 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन किया था तिलक स्वराज्य फंड ने। अबॉलिशिंग ऑफ द अनटचेबिलिटी, नेशनल एजुकेशन, प्रोहिबिशन एक्सेट्रा। देखो, अस्पृश्यता निवारण, नेशनल एजुकेशन, प्रोहिबिशन एक्सेट्रा। नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नकारात्मक पासा। द नेगेटिव एस्पेक्ट्स कंसिस्टेड ऑफ गिविंग अप द गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस, बॉयकॉट लेजिस्लेचर, रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट कोर्ट्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, boycott foreign clothes and other articles, government functions, titles, etc. Programs for non-cooperation movements. In the beginning of the movement, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore surrendered their titles Kesare, Hind and knighthood honor respectively. Other leaders of the nation also gave up their titles and positions. Students left English schools and colleges. Students ने ये ब्रिटिशरों की स्कूल कॉलेज छोड़ दी. At various places, foreign clothes were set on fire. विदेशी कपड़ा वो जलाने लगे. When Duke of Knight come to India, he was boycott 1921 November. बराबर. The ceremony of the honoring Prince of Wales was boycotted. Such incidents created considerable national excitement. बराबर, ये राष्ट्रीय उत्तेजना बढ़ा रहा था. On the other hand, national schools and colleges were established like Kashi, Bihar,
जामिया मिलिया, गुजरात एक्सेट्रा विद्यापीठ, मतलब कि हमारे देश के नेशनल स्कूल्स बना रहे थे। ड्यू टू द वाइग्रोरियस प्रोपेगेंडा, उत्साहित प्रचार फॉर स्वदेशी गुड्स, द इम्पोर्ट्स ऑफ क्लोथ्स, फुटवेयर्स, लग्जरियस आइटम्स फ्रॉम इंग्लैंड रिड्यूस ड्रेस्टिकली, बहुत ही बुरी तरह से भारे प्रमाण में ये इंग्लैंड की गुड्स जो इम्पोर्ट की वो सब ख़त्म हो गया। मतलब दिस रिएक्शन रिटेल्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसका रिएक्शन का पढ़गा पढ़ना बोलते हैं ना, एक इको ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ। द गवर्नमेंट वॉज शॉक्ड बाई दिस काइंड ऑफ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू इंग्लैंड। More than 1 crore rupees was collected in the Tilak Fund. On many occasions, the Hindu-Muslim emerged periodically. बराबर, the Mopla revolt, Malabar, between Hindu landlords and the Muslim peasants, deserved criticism, and it was suppressed by the British Army. And the government adopted the policy of suppression, uncontrolled lathi charge, firing, collective arrests, and inhuman torture was meted out, and unsuccessfully attempts to break Hindu-Muslim unity were made. देखो, बाद में उन लोग से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से वो टूट गए थे ब्रिटिशर्स, कुछ नहीं हुआ तो बाद में वो लोग गवर्नमेंट एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ सप्रेशन, दमन नीति, उसमें उन लोग ने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार चालू कर दिए। लाठी चार्ज, जैसे ही आए वैसे मार पीट लाठी से, फायरिंग, एक साथ सबको अरेस्ट करके एक साथ जेल में डाल देना, इनह्यूमन टॉर्चर, बिन मानवीय वर्तन किया, एंड मेटेड आउट, एंड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ब्रेक है, और तो भी वो लोग हमारे हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने में निष्फल रहे। ओके।